हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। वेलकम। सो आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। कैसा रहेगा आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए, क्या टैरो कार्ड्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज़ ऑन फेसबुक, जहाँ पर मैं टिप्स रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। सो आपको सारी अपडेट्स वहाँ से मिलती रहेंगी। एंड इसी के साथ साथ मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ ऑन ज़ोडिएक साइंस, न्यूमरोलॉजी, रिलेशनशिप्स एडवाइजेस, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग्स पर भी एडेड हैं। सो वो भी आप रीड कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। सो अगर आप सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर फॉलो कर लो, ताकि आपको अपडेट आती रहे, ठीक है। एंड सो चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन। सो ना सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। शायद मैं बोलूँ और आप कंफ्यूज हो जाओ और आप सर्च करने जाओ और आपको ना मिले, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, आपको सब मिल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एनर्जीज दिख रही हैं फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन फॉर दिस अपकमिंग वीक। हेलो एरीज, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके एरीज, जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया दी कार्ड ऑफ जस्टिस का कार्ड है, एंड उसके साथ भी दी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉर सम एरीज माइट एक्सपीरियंस, जहाँ पे कुछ लोग, उनको ऐसा फील हो सकता है जहाँ पे कुछ लोग उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, चीट कर रहे हैं। मे बी उनके ऑफिस में, उनके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं उनको ना बहुत ही प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एंड आँखें खोल कर देखें, नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आपसे कुछ छुपा रहा है, बट आप क्लियरली नहीं हो, श्योर नहीं हो, तो ज़रूर उस पर और रिसर्च एंड एनालिसिस करो कि क्या सच है क्या झूठ है। बिकॉज कहीं ना कहीं एरीज इस वीक में सच एंड झूठ जानने में लगे रहेंगे। एंड ऑल्सो कई बार ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन मेकिंग में कोई चीज़ उनको लगेगा उनके साथ फेयर नहीं हो रही है, तो वो ज़रूर एरीज उसके बारे में इस वीक में बात करेंगे, कहेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड बोल्ड दिस वीक एरीज। बहुत ही ज़्यादा चौकन्या होकर ये आप वीक पे फोकस करें। बाकी जो आपका काम है, बाकी चीज़ें अलाइनमेंट में रहेंगी, नो नीड टू वरी। जो भी आपका वर्क या एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें, इट्स ऑल फाइन। आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, पावर सक्सेस पोजीशन रहेगी। एक और चीज़ मैं कह दूँ, जो एरीज अपनी लाइफ में प्रमोशन या सक्सेस के लिए देख रहे हैं और स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं, कहते हैं ना हम इस कुर्सी की लड़ाई कर रहे हैं, हम इस पोजीशन की लड़ाई कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगी या नहीं। सो यस, कंपटीशन में लगे रहिए, बिकॉज आपके चांसेस अच्छे, लेकिन आपका काम बिगाड़ने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं, तो इसीलिए आपका काम होते होते अटक जाता है, या पॉलिटिक्स हो जाती है, भाई हो नहीं पाता है, उस वजह से प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। बट एनी विच वेज आपके लिए कहा जा रहा है कि आप स्टैंड लो, आपके चांसेस अच्छे हैं इस वीक में, या आने वाले फ्यू वीक्स में चांसेस अच्छे हैं रिलेटेड टू सम गुड पोजीशन, जॉब वगैरह, इन सारी चीज़ों में चांसेस अच्छे हैं उन कैटेगरी में। सो यू नीड टू बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रहकर अपने लिए अपनी वैल्यू लोगों को दिखानी होगी कि भाई हम ये हैं। कहते हैं ना अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, तो वो वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलेशनशिप्स आर फाइन एंड ओके। देखो वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, बट कोई न्यू स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिख रहा है। पास का ही जो कुछ अगर फाइट्स एंड इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगे। बाकी अगर कोई इश्यूज़ नहीं है तो इट्स ऑल गुड एंड फाइन। कोई बहुत ज़्यादा न्यू ड्रामा ऐड होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा रिलेशनशिप्स, नो नीड टू वरी। सो येस एरीज, ये थी आपकी वाइब एंड एनर्जी फॉर द वीक। सो ये कुछ मेन आपके लिए पॉइंट्स मुझे देखने मिले। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। ओके टॉरस, सो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़
द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड आपके लिए दिख रहा है जैसे जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा आपको ये एनर्जीज़ फील होंगी, जैसे आपको स्टेबल फील करना है या आपको इन जनरली भी स्टेबिलिटी फील होगी। स्टार्ट ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट में रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे एंड पैसा भी आता हुआ दिखता है। देखो इस वीक में पैसे या जॉब को लेकर मुझे टेंशन नहीं दिखती है। पैसा एंड जॉब को लेकर आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ कह लो, वाइटैलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। मिड वीक में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर स्टक या कंफ्यूज रह सकते हो टॉरस इन दिस वीक में। सो मिड वीक की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं स्लो है, स्टक है। सो यहाँ पर इन चीज़ों में सॉर्ट आउट करने में टाइम आपको लगेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट एंड एंडिंग वीक आपके लिए अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। एंड ऑफ द वीक में कोई शॉर्ट ट्रैवल के प्लान्स भी बन सकते हैं, कोई काम आपके बन सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी सो एंड ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन के चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं। सो अगेन इट इज़ गुड एनर्जी। देखो जो ये मिड वीक के कार्ड्स है ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आप अपनी शांति बना कर रखना, बहुत ज़्यादा अपने आप को तनाव मत देना। येस डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करना, बट स्ट्रेस में आकर, प्रेशर में आकर, फोर्स में आकर मत कीजिएगा, वो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है टॉरस। रेस्ट उसके अलावा दी एनर्जी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस दिखा रही है। सो डोंट वरी टॉरस, ओके। सो एनर्जीज अच्छी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड ही माना जाता है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी। सो येस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए टॉरस। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके जेमिनी, सो स्टार्ट ऑफ द वीक में एनर्जीज़ जो आपके लिए दिख रही थी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की हैं। कुछ ना कुछ नए करने का आइडियाज़ आ सकता है, कुछ नया लाइफ में करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। अपने काम, अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। एंड लाइफ में आपको बस ये नहीं है कि मैं जो दुनिया करी वो मैं रूटीन फॉलो करूँ। आपको कुछ नया करना है। मे बी आपको डिज़ायर आ सकता है कहीं ट्रैवल करने का, कहीं कुछ छोड़कर कोई नई जगह जाने पर कुछ ट्राइंग समथिंग न्यू, कुछ न्यू एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का आपका मन करेगा एंड दैट्स गुड। सो यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड ऑल्सो आगे मिड वीक में जैसे चलते हैं, अब मिड और एंड में ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए भी। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, विच इंडिकेट्स मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एनर्जीज़ दिख रही हैं। इट्स टाइम कि आप किसी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो या इतना ज़्यादा अपने ऊपर ओवर वर्क लोड मत दीजिए, स्ट्रेस को अपने मैनेजमेंट कीजिए। एंड ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आगे मैं देख लेती हूँ, सो आगे भी दी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशंस अगर मैं देखूँ तो देखो, पहली चीज़ तो रिलेशनशिप वाइज अगर कोई प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज चल रहे हैं सो ये वीक में मुझे उसका रिकन्सिलेशन नहीं दिखता, उसका सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिखता है। इनफैक्ट ये दिखता है कि इस वीक प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे या लोगों को मनाने के पीछे मत भागना, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो। भैया छोड़ दो इस वीक के लिए, क्योंकि ये वीक में जितनी कोशिश करोगे सॉर्ट आउट करने की उतनी बहस बढ़ सकती है। अगर शांति से कोई बात कर रहे हो सो गो अहेड, नो प्रॉब्लम। बट जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कांटेक्ट कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपके अगेंस्ट हैं, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ना आप सोच रहे हो ये मान जाएंगे, समझ जाएंगे। सो ये वीक को समझाने मनाने का नहीं है। ये वीक जाने के बाद में नेक्स्ट वीक की एनर्जीज़ कैसी रही तो आप कर सकते हो। ये वीक में देखो, मैं पूरी तरीके से बंद करने नहीं कहूँगी, बट ईजी वे में हो रहा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा आप कोई प्रोजेक्ट पर, कोई काम पर, कोई इंटेंशन पर बहुत टाइम से कोशिश करो, लाइक अराउंड 6 मंथ्स 1 ईयर हो गया है, एंड आप स्टक हो, मे बी कोई जॉब चेंज के लिए या जॉब प्रमोशन के लिए समवेयर। देखो जॉब चेंज तो ऑफकोर्स हमें अगर करनी है तो हम करेंगे ही, वो तो चाहे उसको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में होती है जहाँ पर हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये इंसान बदल जाएगा, ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी,
तो वहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि दैट इट्स टाइम कि एटलीस्ट इस वीक में आप उन सिचुएशंस को, उन एनर्जीज़ को थोड़ा सा गिव अप कर दो, थोड़ा सा लेट गो कर दो। वो चीज़ें अगर होनी है, वो इंसान ने बदलना है तो भाई अपने आप हो जाएगा, नहीं तो आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल और चेंज नहीं कर सकते। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर देना है जेमिनीज़। एंड रेस्ट मिड से लेके एंड तक ये वीक में हम कहते हैं ना कि अपनी मौज में रहना, अपने आप को खुश करने की कोशिश करना, बाकी सारी चीज़ों का बहुत स्ट्रेस मत लो। सो अपने आप आपका ये वीक नॉर्मली बीत जाएगा, नो नीड टू वरी सो मच, ओके जेमिनीज़। सो ये है अगर हमें लगता भी है कि कुछ हमारे साथ या हमारे सराउंडिंग में इतना फेवरेबल नहीं रहेगा, सो अगर हम वो एनर्जीज़ को अपने ऊपर फोकस करें तो एनर्जीज़ बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाती हैं। सो ये वीक में इस तरीके की आपके लिए गाइडेंस है। बाकी कोई बिग मेजर शिफ्ट इस वीक में मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है। न्यूट्रल वीक है, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। बाकी एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड स्ट्रेस एंड काम का ओवरलोड आपने नहीं करना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ओवरलोड मत कीजिएगा। सो ये आपके लिए सजेशंस हैं। सो ये जेमिनीज, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर। ओके कैंसर्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया द लवर्स के कार्ड है। वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड टू स्टार्ट द वीक विथ। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हार्मनी, रिकन्सिलिएशन, चांसेस हैं कि वही चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। पर देखो ना कैंसर्स, कहीं ना कहीं मिड वीक में आते आते चीज़ें ना थोड़ी सी ऐसी हो रही है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा काम को लेकर, अपनी डिटर्मिनेशन को लेकर, आपका जो भी गोल है उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, काफ़ी ज़्यादा आपका फोकस वहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब देखो एंड वीक में कैंसर्स, कहीं ना कहीं आप कुछ बातों को लेकर हर्ट या परेशान होते हुए दिख रहे हो। मे बी किसी ने आपको हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को। देखो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, कुछ कैंसर्स की लाइफ में ऐसा हो सकता है जैसे उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, एंड वो थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप को बार बार इशू क्रिएट कर देती है, बार बार प्रॉब्लम कर देती है। दोनों प्यार करते हो, दोनों का कनेक्शन अच्छा है, बट नो मैटर व्हाट कोई थर्ड पार्टी उसको स्पॉइल कर देती है। एक तो लव लाइफ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल दिख रहा है। उसके अलावा जो आपके लिए चीज़ देखने मुझे मिल रही है कि ये वीक में पहली चीज़ तो जितना हो सके आप अपने आप को स्टेबल रखना, काम डाउन रखना, अपने काम पे फोकस करो। बिकॉज जो आपका काम है ना, आप जिस मुकाम पर अभी हो या जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, बड़ी मेहनत से पहुँचे हो। तो लोगों के कुछ कह देने से या अपना कॉन्फिडेंस लो करने से या डिस्ट्रैक्ट हो जाने से ये काम, ये वक्त आपके पास दोबारा नहीं आएगा। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज योर वर्क, चाहे आपका एजुकेशन है, आपका काम है, जो भी मर्जी है वहाँ पर होना चाहिए। एंड देन सेकेंडरी शुड बी, अगर लव लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है वो स्ट्रेस से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी लव लाइफ। अदरवाइज दोनों ही चीज़ें इक्वल लेवल पे बैलेंस करनी पड़ती है। अगर काम ख़राब हो जाए तब भी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लव लाइफ ख़राब हो जाए तब भी ज़िंदगी में लगता है कुछ नहीं बचा है। सो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, नो डाउट। बट इस वीक की एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा पॉपअप होके आ रही है। वो है द एम्परर का कार्ड। ये कार्ड बताता है दैट कैंसर्स, आपने आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी बहुत आपकी खुद की बहुत वैल्यू है। तो आप हमेशा रिश्तों को सुधारने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरों की हेल्प करने में कई बार आप अपनी वैल्यू या अपनी वक्त को खो देते हो। तो वो मत होने दीजिए। अपनी ज़िंदगी की भी इम्पोर्टेंस आप रखिए, अपनी वैल्यू अपने काम की रखिए। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कैंसर्स दूसरों के लिए, दूसरों की सिचुएशंस के लिए। एंड देखो यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी दिखता है, बट फिर से कोई अनबन भी हो सकती है। कैंसर्स तो सिचुएशन अभी भी डाइसी है, मेरे को फुल स्टेबिलिटी नहीं दिखी है। सो स्टार्ट ऑफ द वीक में अच्छा दिखता है, एंड ऑफ द वीक में फिर से कोई अनबन हो सकती है। सो एंड ऑफ द वीक में कोई अनबन या आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना। जहाँ आपको ट्रिगर हो रहा है कि भाई कुछ बहस होने के चांसेस है, वहीं पीछे हट जाना, बात काट दीजिएगा, वो बात टल जाएगी, वो नहीं होगी। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कैंसर्स इन दिस वीक में। सो ये आपके लिए कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एंड मान लो अगर हर्ट हो भी जाते हो, मान लो कोई चीज़ पे हर्ट हो भी कैंसर्स, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अपना फोकस अपनी ड्यूटी, अपने काम के ऊपर रखो इस वीक में। सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा फॉर दिस वीक कैंसर्स। सो येस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।